नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत्युहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज दैनिक जीवन में गीता की चर्चा का हमारा यह 43वां सत्र है। 24 नवंबर 2024। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपके कारण मुझे गीता पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, गीता में भगवान ने कहा है जो इस गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा वो सबसे अधिक प्रिय होगा मुझे। ऐसा सौभाग्य आप सबके कारण प्राप्त होना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। हम लोगों ने 6वें अध्याय के 13 श्लोक हमने पहले किए थे, चर्चा कर ली थी। आज हम लोग 14वां श्लोक करेंगे। इसको शुरू करने के पहले हम एक चीज याद रखें कि गीता का जो योग है, जिसको हम कहते हैं गीतोक्त योग, वह बहुत विस्तृत है और किसी एक योग तक सीमित नहीं है। वो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये 4 तरह के योग हैं। और इस पूरी गीता में ध्यान योग के लिए भगवान ने केवल एक ही अध्याय दिया है, 6वां अध्याय, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान योग के बारे में जो पतंजलि का योग है वो भी एक स्वतंत्र विधा है, लेकिन भगवान ने गीता में केवल एक ही अध्याय दिया है। वो इसलिए दिया है कि गीतोक्त योग जो है, जो हम दैनिक जीवन में संसार में रहते हुए भगवान से जुड़ सकते हैं, उसमें ये आधार का काम करता है। उसको एक एक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है। सो गीता में इसलिए कम समय दिया है, कम श्लोक दिए हैं, एक ही अध्याय दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि पूरे जीवन में हम जो भी गीतोक्त योग करते हैं, कर्मयोग करते हैं, योगों के समन्वय के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, उसमें हमको ये आधार प्रदान करता है। इसलिए अभी हम जब चर्चा करेंगे तो भगवान ने ध्यान योग के बारे में संक्षिप्त चर्चा की है, और इसमें अध्याय में एक थोड़ी सी कठिनाई आती है, क्योंकि जब हम कर्मयोग की बात करते हैं तो कर्म हम सब निरंतर करते हैं संसार में, और इस कारण से हम उसे तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन ध्यान योग में ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी चीजें हम नहीं करते हैं, इसलिए इसके शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। इन चीजों को अपने पृष्ठभूमि में रखें और हम ये समझें कि योग का अर्थ है हमारी मन, बुद्धि और चित्त को ठीक रखना, ताकि हम दूसरे काम कर सकें, हमारी बुद्धि शुद्ध हो सके। हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तभी हमारे मन में ऐसे विचार आएंगे जो भगवान की तरफ हमें ले जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना जीवन, देखिए, अगर आप केवल किसी एक ही तरह के योगी हो गए और संसार आपने छोड़ दिया, तो आप किसी गुफा में बैठ के, निर्जन वन में बैठ के ज्ञान योगी हो सकते हैं। विचार करें, उसकी परंपराओं का पालन करें और उसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करें। आप भक्ति मार्ग में भी पूरी तरह जा सकते हैं, वो भी एक मार्ग है। पातंजलि के ध्यान मार्ग में भी जा सकते हैं, वो भी एक मार्ग है। पर जब संसार में कर्म करते हुए हम भगवान की तरफ जाना चाहते हैं तो केवल एक ही इससे काम नहीं चलता। सो उसको कहते हैं योग समन्वय। जैसे उदाहरण के लिए, एक गृहिणी ने दाल पकाई अपने घर में, अपने किचन में, तो क्या होगा? पहले उसको आग जलाना होगी, दाल लाना होगा, दाल को साफ करना होगा, पकाना होगा, एक कर्म करना होगा। सो कर्मयोग हो गया। अब उसको पकाने की विधि वो जानती भी है कि नहीं जानती है, तो वो जानना कैसे पकेगी वो ज्ञान हो गया, ज्ञान योग हो गया। अब जो दाल पका रही है
उसके उसके मन में आता है कि मैं अपने घर पे अपने पति को, बच्चों को, खुद के लिए, अपनी माँ को, पिता को ये दाल खिलाऊंगी। तो उसमें एक भावना जुड़ गई। भावना जुड़ गई तो वो क्या करेगी, उसमें कंकड़ भी बीनेगी, अलग करेगी, दाल को पानी से धोएगी, साफ करेगी। सो ये क्या हो गया, ये भक्ति योग हो गया, भाव जुड़ गया उसका। और इसी तरह से उसमें मसाले डालना है तो मसाले ध्यान से डालना पड़ेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि आप दाल में चीनी डाल दो, आपको नमक ही डालना पड़ेगा। अलग अलग तरह के मसालों का अलग अलग अनुपात होगा। सो ये जो ध्यान रखने की बात है वो ध्यान योग हो गया। तो आप देखें कि संसार का कोई भी काम, भले ही एक योग की प्रधानता हो, पर दूसरे योगों का सहारा लेने पर ही संसार का काम चलता है। सो भगवान ने चूंकि संसार में हम लोगों के लिए पूरी गीता दी है, इसलिए ध्यान योग भी बताया है, लेकिन ध्यान योग को बहुत संक्षिप्त रूप से बताया है, ताकि हमारे दूसरे कामों के लिए एक आधार तैयार हो सके, बुद्धि हमारी शुद्ध हो सके, मन पे और चित्त पे हमारा नियंत्रण हो सके। हमने एक बात और की थी अभी कुछ दिन पहले, कि पूरे शरीर में हमारा शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और उसके पीछे चेतन स्वरूप, ये 5 चीजें हैं। और पांचों अलग अलग ना भागें, मन कहीं जा रहा, बुद्धि कहीं जा रही, शरीर कहीं जा रहा, प्राण कहीं अलग काम कर रहे, तो हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे और कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। सो इन पांचों को कैसे एक सामंजस्य में रखना है वही गीता बताती है, और उसी के लिए ध्यान योग का ये अध्याय दिया गया है। अब हम इस पृष्ठभूमि में हम 14वां श्लोक 6वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। प्रशांतात्मा विगत धीर ब्रह्मचारी व्रत स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। भगवान कहते हैं जो अपने आप में शांत है, प्रशांत आत्मा, स्वयं में शांत है, प्रशांत है, विगत भीर जिसके भय दूर हो गए हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता जो ब्रह्मचारियों के व्रत में दृढ़ है, स्थित है, और मनः संयम में जिसका मन संयम में है, मत चित्ता मनः संयम में मत चित्तो और जिसका चित्त जो है मुझ में लीन है, युक्त आसीत मत परह जो मुझे सर्वोच्च मानता है, वह बैठे मुझे सर्वोच्च मानते हुए। जो अपने में शांत है, जिसके भय दूर हो गए हैं, जो ब्रह्मचारियों के व्रत में दृढ़ है, जिसका मन बस में है, चित्त मुझ में लीन है, वह मुझे सर्वोच्च मानते हुए बैठे, यानी मुझे सर्वोच्च माने। अब कितनी चीजें आ गई, प्रशांत आत्मा हो गया, विगत भीर हो गया, ब्रह्मचारी व्रत हो गया, संयम हो गया, मच्चित्त हो गया और मतपरा हो गया। सो हम एक एक करके इसको लेंगे। प्रशांत आत्मा, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि आत्मा से आत्मा भी प्रकट होता है, परमात्मा भी प्रकट होता है, और हमारे जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके लिए भी आत्मा शब्द का उपयोग किया गया है। और ये हमने बात की थी उस दिन, इसलिए किया गया है कि ये सब उसी परमात्मा के ही रूप हैं, इसलिए एक नाम से अपने वेदांत में अलग अलग जगह अलग अलग तरह से इसको निर्देशित किया गया है। सो प्रसन्न आत्मा, प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा क्या है, ऐसा अंतःकरण जो प्रशांत है। सो प्रशांत और शांत में अंतर है। शांत क्या होता है, शांति तो हमें भी प्राप्त हो जाती है कभी कभी, कभी लगता है बड़ी शांति में है, आज कोई फोन नहीं आ रहा है, आज ऑफिस की छुट्टी है, कोई परेशान करने वाला नहीं है, धूप में बैठे हुए चाय पी रहे हैं, बड़े शांत हैं। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं होती, कुछ भी विक्षेप किसी भी क्षण आ जाएगा और हमारी शांति खत्म हो जाएगी। तो यहां भगवान कहते हैं ऐसी शांति नहीं, प्रशांत आत्मा, ऐसी शांति जो अंतःकरण प्रशांत है। और वो कैसे आता है, संसार के राग द्वेष छूटने पर शांति आती है, संसार से संबंध होने पर अशांति आती है निरंतर, और संसार का महत्व जब कम हो जाता है और ईश्वर से जुड़ाव होता है तो प्रशांति आती है। ध्यान योग में चूंकि हमने उस प्रशांति को अनुभव नहीं किया है, इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है। सो ध्यान योग ये तो पूरा क्रिया है, एक करने पे हम समझेंगे कि ये किस तरह से आती है, लेकिन जो भगवान ने कहा, जो ग्रंथ में है, जो भाष्य में है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। होता यह है कि जन्म जन्मांतर से
हम लोग संसार से जुड़े हैं, और संसार की जो उपाधियां हैं, मेरा शरीर है, मेरा पद है, मेरा धन है, मेरा घर है, पत्नी है, परिवार है, इन सबको लेके मैं अधिकारी हूं, पति हूं, धनवान हूं, एक सम्मानजनक व्यक्तित्व हूं समाज में। इन सारी उपाधियों से हम लगातार जुड़े हैं। अगर हम इनसे छूट गए होते और हमने चेतन स्वरूप का अनुभव किया होता, तो हमारा ये जन्म ही क्यों होता? तो ये जन्म जन्मांतर से जो हम उपाधियों से जुड़े हैं, तो आज तक हमने शांति को इसी उपाधि के अंतर्गत समझा है। तो प्रशांत क्या है? एक उदाहरण लीजिए। स्वामी रामकृष्ण देव जी इसको कहा करते थे कि मछुआरिन रात दिन मछली मारती है और उसको मछली की गंध के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। एक मछुआरिन को एक रात उसकी झोपड़ी से अलग एक ऐसे महल में सुलाया गया जहां पे फूल ही फूल की सुगंध थी। उसने तो कभी फूल की सुगंध ली नहीं थी, उसका पूरा तादात्म्य मछली की गंध के साथ था, मत्स्य गंधा वो खुद भी थी। उसको नींद नहीं आई, और नींद कब आई? जब उसके सिर के पास मछलियों से भरी एक टोकरी रख दी। एक बहुत दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, कमल हासन की पुष्पक। ऐसी फिल्म है जिसमें बोलती फिल्म नहीं है, केवल संवाद है, कोई भी एक्टर कुछ नहीं बोलता है। तो कमल हासन जिस खोली में रहता था, उस खोली में खूब लड़ाई झगड़े, रात दिन खटपट होती रहती थी, और उसी में वो सोता था। एक बार कहीं जाना पड़ा तो रात भर उसको नींद नहीं आई, तो वापस खोली में गया, एक टेप रिकॉर्डर ले गया, और सारा जो झगड़ा होता था, खटपट होती थी, शोरगुल होता था, उसको उसने रिकॉर्ड कर लिया, और वापस आया, उस टेप रिकॉर्डर को अपने सिर के पास रख के चला दिया और गहरी नींद में सो गया। इसी तरह हमारा जो संसार में संबंध है, हमें जो मछली की गंध की आदत पड़ गई है, तो हम सोच ही नहीं सकते कि फूलों की गंध भी कुछ होगी। तो भगवान ने यहां हमको प्रशांत आत्मा कह के बताया है कि एक और स्तर है, इसका प्रयास करो। विगत भीर। विगत भीर मतलब भय से मुक्त। देखिए, भय से मुक्त होने की जो यात्रा है वो केवल आध्यात्मिक यात्रा है। संसार में भय से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। संसार में तो बहुत तरह के भय हैं। मृत्यु का भय है, हमारे प्रियजनों से बिछोह का भय है, कुछ मिल गया तो वो चला ना जाए इसका भय है, जो हमें मिलना है वो भविष्य में ऐसा ना हो कि हमें ना मिले इसका भय है, मान का भय है, अपमान का भय है, बहुत से भय हैं। और जितने बड़े बड़े नेताओं को आप देखते हैं ना, जेड कैटेगरी की सुरक्षा में घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा भयभीत हैं। उनको लगता कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सुरक्षा गार्डों से कुछ चूक हो जाए और कोई हमें मार दे। सबसे ज्यादा भयभीत हैं, और जितनी सुरक्षा बढ़ाते जाते हैं उतना उनका भय बढ़ता जाता है। तो संसार में अभय होने का कोई तरीका ही नहीं है। हम केवल एक भ्रम पाल सकते हैं कि हम अभय हो गए। अभय कब होता है? जब अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ते हैं, जब ये पता चलता है कि हम चेतन के अंश हैं, जब ये बात दृढ़ होती है, जब ये बात दृढ़ होती है कि यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। संसार को हम कहते हैं मिथ्या। मिथ्या क्यों कहते हैं? संसार तो है, संसार को हम मना नहीं कर सकते, संसार के अस्तित्व को। गलती यही हुई है कि हमसे कई बार कि हम मिथ्या का मतलब ये समझते हैं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम संसार को छोड़ के केवल परमात्मा की बात करने लगते हैं। सो ना परमात्मा मिलता है ना संसार मिलता है। भारत में तो ये बड़ी लंबे समय से गलती हुई है, जैसा आप विद्वान लोग कहते हैं। इसलिए भगवान ने संसार को नहीं छोड़ा। मिथ्या का अर्थ केवल इतना है कि संसार जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, वो निरंतर बदल रहा है। जिसको हम चाहते हैं कि हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं भी हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन लगता है कि रहूंगा। सो यही मिथ्यात्व है। सो मिथ्या संसार में भय से विहीन होने का कोई कारण नहीं, कोई तरीका नहीं है। केवल एक ही तरीका है कि हम उस मिथ्यात्व को समझें, और उस ये हमारे मन में विचार दृढ़ हो कि ये हम चेतन के अंश हैं, उसकी अनुभूति करें। संसार में जितना अपरिग्रह होगा, जितना ईश्वर के ऊपर विश्वास होगा, उतना अभय होगा। सो विगत भील। और आप देखिए कि भय अभय हुए बिना, निडरता के बिना तो संसार भी नहीं चलता। विवेकानंद जी कहते हैं कि गुलामों का कोई धर्म नहीं होता। अगर हाथ जोड़ के सब जगह घूमते रहेंगे
तो ना धर्म मिलेगा ना धन मिलेगा। और एक और भय होता है, जब आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो भय होता है आत्म अनुभव का। एक ऐसा अनुभव होने लगता है जो हमारे सामान्य अनुभव से अलग है और व्यक्ति उससे लौटना चाहता है। आप अगर पुराणों में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो कई ऐसी कथाएं आती हैं कि जब वो आध्यात्म के मार्ग पे कोई ऋषि बढ़ता है तो उसके सामने बहुत से विघ्न आते हैं, उसके सामने भूत प्रेत आते हैं, बाधाएं आती हैं, भय आते हैं, विचलन आता है। और जब उस सब से वो जीत जाता है और आगे बढ़ जाता है कि नहीं हम इससे नहीं डरेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर अप्सराएं आती हैं, फिर उसके मान और सम्मान आता है, ताकि उसमें उलझ के आगे की यात्रा ना हो। क्यों? क्योंकि जब हम प्रकृति को छोड़ के जाते हैं तो प्रकृति पूरा प्रयास करती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पूरा प्रयास करता है कि हमें छोड़ के आगे ना जाए। सो आत्म अनुभव जो होते हैं आध्यात्म में, वो भी हम में भय पैदा करते हैं। तो भगवान कहते हैं विगत भीर, इनसे डरना नहीं है, निडर होना है। अन्यथा क्या होता है, हम वही फूलों की गंध की तरफ जा रहे हैं और मछली की गंध की तरफ वापस लौट आते हैं। सो प्रशांत आत्मा, विगत भीर, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। आपने एक सुना होगा निशाचर। निशाचर मतलब जो रात में विचरण करता है, और जो ब्रह्म में विचरण करता है वो ब्रह्मचर करने वाला, ब्रह्मचारी। और एक और तरीके से देखें, हमारे जो 4 आश्रम हैं उसमें एक आश्रम ब्रह्मचर्य भी है। उसमें क्या करता है वो, एक ब्रह्मचारी जो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, वो पढ़ता है, मेहनत करता है, सेवा करता है, अविवाहित रहता है, शरीर को सौष्ठव बनाता है, शरीर का निर्माण करता है। सो ऐसा व्यक्ति जो इस ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है। इसमें केवल जिस ब्रह्मचर्य को हम विवाह ना करना के रूप में लेते हैं, केवल वहां तक सीमित नहीं है। सारी इंद्रियों के जो विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन सब का उपयोग करना है, क्योंकि इसके बिना हम जीवन में नहीं रह सकते। लेकिन इन्हीं में अटकना नहीं है। इसी तरह मान, बढ़ाई, सम्मान, आराम, इन चीजों में अटकना नहीं है, वो है ब्रह्मचारी। सो जो प्रशांत आत्मा है, निडर है, विगत भीर है, और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, मनः संयम में, जिसका अपने मन के ऊपर नियंत्रण है। अभी हम मन, बुद्धि और चित्त की बात करेंगे। थोड़ा सा एक चीज को हम फिर से समझें। एक बार हमने पहले आपसे चर्चा की थी। हमारी जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन 5 के द्वारा हम पूरे संसार की संवेदनाएं लेते हैं। शब्द के माध्यम से, रस के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, त्वचा से, कान से शब्द के माध्यम से, नाक से गंध के माध्यम से, और आंखों से रूप के माध्यम से। इसके अलावा हमारा और कोई संसार नहीं है। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हमें देती हैं वही हमारा संसार है। अगर हम चमगादड़ से पूछें, आंख नहीं है लेकिन उसके कान बहुत तेज है, उसका संसार बिल्कुल अलग है। कुत्ते से पूछें, उसको रंग नहीं दिखाई देते, उसका संसार बिल्कुल अलग है। हम सोच ही नहीं सकते वो किस संसार में जी रहा है, क्योंकि हमारा संसार हमारी इंद्रियों तक सीमित है। लेकिन आप देखिए, इंद्रियां 2 हैं, एक स्ट्रक्चरल है और एक फंक्शनल है। हो सकता है आंख हो लेकिन आंख में ज्योति ना हो तो अंधा हो, और यह भी हो सकता है कि सब ठीक है लेकिन आंख ही नहीं बनी, जन्मजात नहीं है, तो डॉक्टर कहते हैं अब ये देख नहीं सकता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ। सो सारी इंद्रियों का एक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शनल है। आंख का स्ट्रक्चर है, कान का है, नाक का है, त्वचा का है और जिह्वा का है। लेकिन हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब इसके अंदर परमात्मा की वो शक्ति है जो उसको फंक्शन देती है। ये वेदांत की बात है। इसीलिए कई बार क्या होता है, व्यक्ति मर गया तो उसकी आंख का रेटिना निकाल के सही व्यक्ति पे लगा देते हैं और देखना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें फंक्शन तो था लेकिन स्ट्रक्चर खराब हो गया था। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि फंक्शनल खत्म हो जाए, वो चेतना खत्म हो जाए, तो फिर स्ट्रक्चर कुछ नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान इंद्रियों का तो ये होता है। अब आइए महत्वपूर्ण बात में, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार।
आप पूरे शरीर की चीड़फाड़ कर लें डॉक्टर, पर उनको ना तो मन मिलेगा, ना बुद्धि मिलेगी, ना चित्त मिलेगा, ना अहंकार मिलेगा। लेकिन हम सब 24 घंटे इन सब चीजों का अनुभव करते हैं। हमें क्रोध आता है, हम विचार करते हैं, हम अपना अहम करते हैं, हमारे मन में स्मृति आती है, हमारे मन में चित्त पे संस्कार पड़ते हैं। ये सब हमारा अनुभव में, इसको कैसे मना कर सकते हैं? कहाँ है ये केवल महत्वपूर्ण है ये कि इसमें स्ट्रक्चरल नहीं है, ये केवल फंक्शनल है। ये चित्त, ये हमारी वृत्तियां हैं। वृत्तियां मतलब इंग्लिश में कहेंगे इंस्टिंक्ट, ये स्वभाव, अस्तित्व। हम शरीर के अंदर देखेंगे, हमें ब्रेन में न्यूरॉन मिलेंगे, हमें ये पता चलेगा कि आंख से कोई भी विद्युत के संकेत हमारे ब्रेन तक जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो दृष्टि क्या है जो कभी खो जाती है, कभी अभी किसी की खो जाती है, तो सारा ये सिस्टम पूरा बेकार हो जाता है। सो जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। ये ऐसी चीज है अस्तित्व की जो हमारे अंदर है। अब ये जो अस्तित्व की चीज है, जो वृत्ति है, ये जब संदेह करती है मतलब पता नहीं ये है कि ये है, उसको कहते हैं मन। हमने देखा कि एक रस्सी पड़ी थी, पता नहीं यार सांप है कि रस्सी है। मन संकल्प विकल्प करेगा, हमें कुछ चीज चाहिए, मैं इस चीज को उठा लूं या ना उठाऊं। ऐसा ना हो कि उठाऊं तो मेरे ऊपर चोरी लग जाए, अरे नहीं नहीं उठा लेता हूं, कोई नहीं देख रहा अभी तो। ये जो विचार कर रहा है, जो वृत्ति है, वो मन है। और यही वृत्ति जब ये तय करती है, हाँ हमें ये करना है, हमें तो ये उठाना ही है, नहीं नहीं मैंने तो देख लिया, ये तो पक्का सांप है, तय कर लिया, भले वो हो या ना हो, बुद्धि हो गई। और जो इनका स्वामी है, मैं कहता हूं मैं हूं, ये भी वहीं से वृत्ति उठी है हमारे अंदर, वो हमारा अहंकार है। और इसी वृत्ति में जो स्टोर हो रहा है, जो डेटा सेंटर है, वो हमारा चित्त है। और चित्त जो है, वो डेटा सेंटर केवल इस जन्म का नहीं है आपका, वो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का डेटा सेंटर है वो। और उसी से हमारे विचार उठते हैं, बुद्धि में, मन में जाते हैं, मन उसके हिसाब से इंद्रियों को आदेश देता है, इंद्रियां कार्य करती हैं। और उल्टा भी होता है, इंद्रियां हमसे अपना कार्य करा लेती हैं, हम उनकी इंद्रियों के गुलाम हैं। इस बात को समझें कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये शरीर के अंदर कहीं देखने नहीं मिलेंगे, परिवृत्ति है और केवल फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल कुछ नहीं है इसमें। यहां भगवान कहते हैं कि प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी वृत्ति स्थिता मन संयम में। अब उस मन की वृत्ति का संयम करना है। मन कैसा होता है? मन की वृत्ति की बड़ी मजेदार बात है कि वो कभी थकता नहीं है, बंदर जैसे उछल कूद करेगा, यहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा। और वैज्ञानिक कहते हैं ना कि 1 सेकंड में हमारे पता नहीं कितने विचार हमारे मन में आते हैं, कभी ऐसा नहीं होता जो विचारों का क्रम खत्म हो जाए। इस मन का संयम करना है, इसके ऊपर नियंत्रण करना है। कैसे होगा? योग जो है उसमें जो धारणा, ध्यान और समाधि है। धारणा का मतलब, मैं आज, पहले तो हमने आपसे चर्चा की थी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, फिर आता है धारणा, ध्यान और समाधि। जब हमारा शरीर तैयार हो गया 5 के द्वारा, तो धारणा का मतलब यह है, आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, आज मैं शिवपुरी में एक शादी में आया हूं, मैं एक होटल में रुका हूं, इस होटल के कमरे में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। अगर मेरा जो मन है वो इस कमरे के अंदर ही रहे, इससे बाहर नहीं जाए, यानी एक हमने उसको जगह पे सीमित कर दिया, वो धारणा है। और धारणा कैसी होती है? जैसे मैंने अब उसको अपने कंठ में ध्यान, उसको सीमित किया, उसको अपने आज्ञा चक्र के पास सीमित किया। इस तरह की बहुत गहरी बातें आगे चलती हैं। ध्यान, अगर हम एक लंबे समय तक उसको रख पाए तो ध्यान होता है। और ध्यान में क्या होता है? ध्यान में ध्यान करने वाला, ध्यान और जिसका हो रहा है, वो तीनों चीजें का ज्ञान होता है। अगर इतना गहन हो जाए कि इसमें ध्यान करने वाला और ध्यान की क्रिया खत्म होकर केवल ध्येय बचे, तो वो समाधि हो गई। अब इसके बारे में बहुत वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां इसके संकेत ही जगह जगह दिए गए हैं, और यह कहा गया है कि किसी गुरु के पास जाकर, जो तत्वदर्शी हो, जिसके पास विज्ञान हो, विज्ञान मतलब जिसने इसकी अनुभूति की हो, उसके साथ बैठ के ही हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। पर चूंकि हमारा विषय अभी गीता है, और गीता में यह है कि मन का संयम करके हम दूसरे कामों को
अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी सारा विवरण हमारा इसमें हमारे सामने आता गया है। सो जब मन का हम संयम करते हैं तो उसकी एक पेनेट्रेटिंग पावर बढ़ती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। जैसे होता है ना, प्रकाश की किरण है, अगर हम उसकी वेवलेंथ को कम कर देते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो वो एक्सरे बन जाती है। पहले तो वो कपड़े से भी पार नहीं जा रही थी, और जैसी एक्सरे बनती है तो शरीर से पार चली जाती है। फिर कुछ और ज्यादा कर देते हैं तो फिर वो और दूसरी तरह की किरणों में बदल जाती है। तो मन का संयम करना, उसको एकाग्र करना, उसको नुकीला करना, पैना करना, ताकि वो हमारा, हम उसके गुलाम ना हो, वो हमारा गुलाम हो जाए और हमारे हिसाब से काम करे। तो इसका तरीका स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं अपने भाष्य में, अपनी टीका में। वो कहते हैं कि जब आप जप करते हो भगवान का, तो क्या होता है, आप बिल्कुल सीधे बैठे। भगवान ने कहा था समम काय शिरो ग्रीवम, हमने पिछली बार चर्चा की थी। फिर आपने जप करना शुरू किया तो एक नियमित अंतराल पे आपकी जीभ को ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना, वो शुरू हो गया। और जो क्रिया होती है जब आप बैठे तो वो तो आसन हो गई, आपके शरीर पर नियंत्रण हो गया। और जब आपने एक लगातार भगवान का नाम लेना शुरू किया तो ये जो कोई भी क्रिया होती है वो प्राण के कारण होती है। सो एक लय में जब क्रिया होना शुरू की, भगवान का नाम लेना शुरू किया, तो प्राण भी उस लय में आने लगे, यानी प्राणों पे भी नियंत्रण होना शुरू हो गया। और चूंकि भगवान का नाम है उसमें तल्लीनता है, तो जब शरीर पे हुआ, प्राण पे हुआ, शरीर से सूक्ष्म प्राण है और प्राण से सूक्ष्म मन है और मन से सूक्ष्म बुद्धि है। सो तीसरा नंबर आता है मन का। सो जब ये जप करते जाते हैं और जप को थोड़ा लंबा करते हैं, जैसे राम या ओम, तो ये बीच का जो लंबापन है, इस समय देखेंगे कि मन ने काम करना बंद कर दिया, उस समय कोई विचार आना बंद हो जाते हैं। और जब हम इसको निरंतर करते हैं तो हमारा मन के ऊपर नियंत्रण प्रारंभ होता है। सो मना संयम्य, मत चित्ता, मत चित्तो, मेरे जैसा चित्त हो जाना, परमात्मा में निविष्ट हो जाना। हम जिस चीज को जितना ज्यादा महत्व देते हैं, हमारी उसके प्रति उतनी ज्यादा इच्छा होती है। तो जब हम भगवान का भजन, सत्संग, उनका गुणगान, उनकी लीलाएं, ये सब पढ़ते हैं तो हमारी भगवान के प्रति, भगवान की समर्थता में हमारा विश्वास होता है। विश्वास होता है तो हमारा चित्त भी उनकी तरफ जाना चाहता है। और ये कई बार आया है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म निर्दोष है, निर्विकार है, सम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता में कहा है। सो जब मेरा चित्त भी प्रशांत हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है, संयम में आ जाता है, तो वह चित्त भी ईश्वर जैसा हो जाता है और ईश्वर के साथ उसका योग हो जाता है। मत चित्ता, द्वैत का नाश हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम और ईश्वर दोनों एक हैं। आसीत मत परह, मत परह का मतलब है भगवत परायण होना। भगवान कह रहे हैं मेरे परायण होना, परायण होना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानना। सबसे श्रेष्ठ भगवान है, उस पर हमारा भरोसा है। और जब भगवान पर भरोसा होता है तो हमारा मन फिर विचलित नहीं होता कहीं संसार में। और फिर वही एकाग्रता की बात आती है। अब दो चीजों में अंतर समझिए, मत चित्ता और मत परा। मत चित्त तो हम संसार में बहुत से लोगों के साथ होते हैं। एक पति अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है तो दोनों का चित्त एक हो जाता है, उसको वो हो गए मत चित्ता। लेकिन क्या वो अपनी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ मानता है? मत परह आवश्यक नहीं है। जितना पत्नी के सामने झुकेगा उससे ज्यादा अपने बॉस के सामने झुक जाएगा। तो उसने मत परह किसको मान लिया? बॉस को मान लिया उसकी तुलना में। लेकिन भगवान कहते हैं वो मत चित्ता, मेरे चित्त वाला भी हो और मुझे सर्वश्रेष्ठ भी माने, क्योंकि ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है ही, उससे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो दो बातें हैं, मत चित्ता और मत परा। तो यहाँ प्रशांति, निर्भरता, ब्रह्मचर्य, ये तीन चीजें। प्रशांति बुद्धि का विषय हो गया, निर्भयता मन का विषय हो गया, मन से ही लगता है, और ब्रह्मचर्य शरीर का विषय हो गया। सो भगवान ने इसमें मन पे, बुद्धि पे और शरीर पे तीन चीजों के नियंत्रण के बारे में क्या करना है वो इस श्लोक में हमें बताया है। आप देखेंगे कि गीता में सारी बातें, इसीलिए गीता किसी भी रिचुअल से, महजब से, संप्रदाय से अलग है,
क्योंकि शुद्ध विज्ञान है ये पूरा पूरा हमारे मन बुद्धि चित्त और अहंकार पर काम कर रहा है, और अंदर जो आत्मा है उससे हमारा योग कराने का रास्ता बता रहा है। और ये पूरा ना केवल हमारे संसार को अच्छा कर रहा है, बल्कि हमसे ये भी कह रहा है कि आप इसी क्षण और यहीं इसको अनुभव करके देख सकते हो। किसी भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है कि आगे अगले जन्म में कुछ होगा, नहीं। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी और यही निर्वाण उपलब्ध है। बस ये है कि हम जितना ज्ञान सुन रहे हैं समझ रहे हैं, उसको हमें अपने विज्ञान में बदलना है अपने अंदर। सुनना भी बुरा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तो उसकी प्रेरणा कैसे मिलेगी, और जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगी तो हम उसका अनुभव कैसे करेंगे। सो गीता पढ़ना, गीता सुनना, समझना तो जानने की पहली प्रक्रिया है। हमें प्रतीति हो जाए कि हाँ, ये एक संसार ऐसा भी है जिसको अभी तक हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद हमें प्रेरणा मिलेगी और हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। 15वां, उञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः, शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। युञ्जनेवं सदात्मानं, अपने को निरंतर अभ्यास में लगाए, योगाभ्यास में लगाए। योगी नियत मानसः, ऐसा योगी जिसका मानस, जिसने मन के ऊपर नियंत्रण कर लिया है। शांतिम निर्वाण परमाम, वह उस परम शांति को, निर्वाण की शांति को प्राप्त होता है। मत संस्थाम अधिगच्छति, जो मुझ परमात्मा में स्थित है। अब स्थिति क्या आई? ऐसी शांति जो परमात्मा में स्थित है। अभी परमात्मा नहीं मिला है, अभी तो परमात्मा में स्थित वो परम शांति मिली है। अभी तो हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो आगरे का ताजमहल देखा तो कहा हाँ अब हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, देखो हमें ताजमहल दिखना शुरू हो गया। सो अभी तो ये भगवान में स्थित शांति में को पाने की बात आ रही। सो युञ्जनेवं सदात्मानम। तो हमने जैसी चर्चा की, योग ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम स्वयं पर नियंत्रण करते हैं, और स्वयं पर नियंत्रण करते हैं तो प्रशांति प्राप्त होती है, और प्रशांति ही जब गहन होती है तो ये शांतिम निर्वाण परमाम की परम शांति प्राप्त होती है। सो सदात्मानम, सदा करें इस योग को। सो सदा का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि हमें योग 24 घंटे हम योग में ही बैठे रहें, तो संसार कैसे चलेगा। सदा का मतलब है नियमित रूप से। आप इसका व्यवहारिक देखिए रूप, आपने निकाला कि हमें 6 से 6:30 बैठना है। सो 6 से 6:30 तक अगर आप नियमित रूप से बैठे, 2 बार बैठे, 1 बार बैठे, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। लेकिन हमें संसार को नहीं छोड़ना है, इसको नियमित करना है, मन परमात्मा में लगाना है, और संसार के कामों में परमात्मा का ध्यान रखना है। तो युञ्जनेवं सदात्मानम, योगी नियत मानसा। जब मन अनियंत्रित होता है तो वह हमेशा संसार के विषयों में जाता है, विकारों की तरफ दौड़ता है। आप संसार में देखें कि हम किसी भी चीज को, अगर हमें कार को सही रास्ते पे दौड़ाना हो तो मुझे उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर आप स्टीयरिंग छोड़ दोगे तो कार कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं जाएगी, वो गड़बड़ जाएगी और टकराएगी। आप अपने कमरे में चीजें रख के कमरे को बंद करके चले जाएं, अनियंत्रित कर दें कमरे को, आप चले गए, कोई नियंत्रण नहीं कमरे के अंदर किसी का। 1 वर्ष बाद आप आएंगे तो सारी चीजों पे धूल जमी होगी, छिपकली होंगी, मकड़ियां होंगी। हो सकता है जो आप अपना कोई सामान टेबल पर रख के चले गए हैं वो नीचे गिर गया हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप गंदा छोड़ के चले जाओ और 1 साल बाद आपको साफ मिले। अनियंत्रित चीज हमेशा प्रकृति में जाएगी, और प्रकृति हमेशा विकार युक्त है। सो नियंत्रित चीज जो है वो कहाँ जाएगी? वो हमेशा परमात्मा की तरफ जाएगी। तो संसार से संबंध का विच्छेद और परमात्मा में मन का लगाना, इससे मानस अपने आप नियत हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक और उदाहरण लीजिए। कार को तो हमने छोड़ दिया, स्टीयरिंग तो, कार तो टकरा गई, लेकिन ट्रेन जब 2 पटरियों के बीच में फंसी होती है तो वो किस दिशा में जाएगी ये ड्राइवर तय नहीं करता उसका। वो तो जो स्टेशन मास्टर है, जो बताता है, जो सिग्नल देता है, जो पटरियों की शिफ्टिंग करता है, जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम तय करता है कि वो किस दिशा में जाएगी, वो ट्रेन किस पटरी पे जाएगी। सो नियत मानस जब हो जाता है
तब ये पूरी हमारी ट्रेन जो है फिक्स हो जाती है। फिर चाह के भी वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ईश्वर की ऐसी कृपा है। हमें नियत मानस करना है, पहले संसार में हमें नियंत्रण करना है। नियंत्रण के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब मेरी कार मेरी ट्रेन में बदल जाएगी। योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम, शांतिम निर्वाण परमाम। तो संसार, पहले हम बात कर चुके हैं, संसार के त्याग से शांति मिलती है, और जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो अनुभूति होती है, तो परम शांति मिलती है। और वो परम शांति क्यों है? क्योंकि उस अनुभूति के बाद मृत्यु का भय, अज्ञान का भय, दुख, ये चीजें पीड़ित नहीं करती। सो वो परम शांति है, वो टूटती नहीं है, और कुछ भी करना बाकी नहीं है। तो जो चित्ररूपी सरोवर है वो पूर्णतः शांत हो गया। किसी भी सरोवर में दो तरह की चीजें होती हैं जो विचलन पैदा करती हैं। एक तो होता है बाहर से कोई चीज उसके ऊपर प्रभाव डाले, पत्थर फेंका, लहर पैदा हो जाएगी। और दूसरा वो अंदर से ही विचलित होता है। कभी नीचे से आपने देखा बुलबुला फूटा, बुलबुला आया पानी में और फूट गया, और उसने विचलन पैदा कर लिया। या अंदर कोई जीव जंतु था, वो तैरने लगा, उसने विचलन पैदा कर दिया। और एक विचलन बाहर से होता है। सो विषयों का विचलन ना बाहर से हो ना भीतर से हो। ऐसा जब नियत मानस हो जाता है तो फिर चित्त का सरोवर जो स्थिर हो जाता है, जो परम शांति प्राप्त होती है, उसको कहते हैं शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं ये शांति मेरा स्वरूप है। अब हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अभी निर्वाण नहीं है, ये इसके बाद की स्टेज है। अभी तो ये स्थिति हुई कि हम व्यक्ति से, वस्तु से और परिस्थिति से, इनसे हमें विक्षुब्ध होना बंद हो गया। अगर हम गीता का पाठ करते करते ये देखें कि ये चीजों से हमारा विक्षुब्ध होना कम हो गया, इसका मतलब हम शांति की तरफ, प्रशांति की तरफ, निर्माण शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भगवान के स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं। बात बात पे पहले गुस्सा आता था, गुस्सा कुछ कम हो गया। कम हो गया मतलब हमारी प्रगति हो रही है। सो हमें अपना आत्मनिरीक्षण करके अपनी इस प्रगति को देखना है, और जो भगवान के बताए हुए ये मार्ग है, इस पे चलना है। 16वां श्लोक, 6वें अध्याय का। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न च एकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। बहुत साधारण श्लोक है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, योग उसके लिए नहीं है जो अधिक खाता है। न चैकांतम अनस्नता, ना उसके लिए है जो बिल्कुल नहीं खाता, भूखा रहता है। ना चाति स्वप्नशीलस्य, ना उसके लिए है जो लगातार सोता रहता है। और जागृतो नैव चार्जुन, ना उसके लिए है जो लगातार जागता रहता है। सो अधिक खाना, कुल मिला के है अति सर्वत्र वर्जियेत। भगवान कहते हैं अति सब जगह वर्जित है। अधिक खाना, अधिक खाना किसी के लिए 2 रोटी ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए 8 रोटी ज्यादा हो सकती है। हमारी जो स्थिति है, हमारी जो भूख है, हमारी जो अवस्था है, हमारी जो कार्य है, उससे उतना खाना, उससे ज्यादा नहीं खाना। अजीर्ण ना हो जाए, भारीपन आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा, योग करोगे कहां से, नींद आ जाएगी। ना चैकांतम अनस्मता, अगर बिल्कुल नहीं खाओगे तो कमजोरी आ जाएगी, फिर भी आप नहीं कर सकते हो। अधिक सोते रहोगे, दिन भर आलस भरा हुआ है, बुद्धि भौतरी हो जाएगी। जब सोते रहोगे तो क्या करोगे, आपको कोई अनुभव नहीं है, योग नहीं हो सकता। और लगातार जागते रहो, रात भर जागो तो क्या सवेरे काम कर पाओगे, कोई ध्यान नहीं लगेगा। एक स्वामी अनुभवानंद जी महाराज एक कहानी इसमें सुनाते हैं। बहुत अच्छे संत हैं और बड़े वेदांत पूरा उनका है, मौज में रहो, हंसते हंसते वेदांत सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक साधु थे, उन्होंने ऐसा तप कर लिया, कठोर तप कर लिया कि हम केवल भूखे रहेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। तो कुछ दिन तक तप चला। अब एक दिन उनको देवी आ गई उनके सामने, तप के बीच में। बड़े प्रसन्न हुए कि देवी का दर्शन हो गया। अब देवी ने कुछ कहा, दूसरे दिन उन्होंने देखा देवी ने जो कहा वो तो कुछ होता नहीं है, देवी का आशीर्वाद भी कोई फलीभूत नहीं हो रहा। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी ये क्या हो रहा, देवी तो आती हैं लेकिन इनके आशीर्वाद का कुछ पता ही नहीं चलता। तो गुरु बोले कि ये देवी ये भी कुछ नहीं आती हैं,
भूखे रहने से तुम्हारे दिमाग में जो गर्मी चढ़ गई उससे भ्रम पैदा हो रहा है। सो अध्यात्म में ये भ्रम भी बहुत है। गांजा पी लेते हैं तो भगवान दिखने लगते हैं, अफीम खा लेते हैं भगवान दिखने लगते हैं, शरीर को इतना कष्ट देते हैं कि शरीर की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, तो मस्तिष्क अपने आप भ्रमित हो जाएगा, कुछ भी दिखाई देने लगेगा। यह अध्यात्म नहीं है। भगवान कहते हैं ना ज्यादा खाने वाला, ना बिल्कुल खाने वाला, ना लगा जागने वाला, ना लगातार सोने वाला, इसको योग सिद्ध नहीं होता है। अति सर्वत्र वर्जित। तो फिर क्या है? कितनी अच्छी बात है, ये नकारात्मक बात कही भगवान ने। अब भगवान इसी को विधेयात्मक तरीके से कहते हैं 17वें श्लोक में। 17वें श्लोक कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि जो जिसका खाना पीना और मनोरंजन संतुलित है, जिसका कर्म युक्त चेष्टस कर्मसु, कर्म में जिसकी चेष्टाएं संतुलित हैं, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसका स्वप्न और बोध भी संतुलित है, योगो भवति दुःखः, उसके लिए योग दुख को नष्ट करने वाला बनता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। युक्ताहार विहारस्य, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि हमारा शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी आकाश, पहले आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी और जल, इन चीजों से बना है। और इन्हीं के जो रूप होते हैं वही रस, गंध और स्पर्श, रूप और शब्द, ये होते हैं। तो हमारा शरीर अगर पृथ्वी से बना है, मिट्टी से बना है, एक अंश उसका मिट्टी है, तो हमको उस पृथ्वी से, उस मिट्टी से उपजा हुआ अन्न हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हमारा शरीर पावक, आग भी है, तो हमें सूर्य की रोशनी भी चाहिए, हमें वो उस तत्व को भी संतुष्ट करना है। जल भी है, तो हमें पानी भी चाहिए, उसके बिना भी हम नहीं रह सकते। और पवन भी भूत, तो हमको श्वास के लिए हवा भी चाहिए। और एक पंचभूत आकाश भी है, इसलिए हमको अवकाश चाहिए जिसमें हम रह सकें। सो हमको अन्न भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए और अवकाश भी चाहिए, स्थान भी चाहिए। अब इस पंचभूतों का शरीर इन पंचभूतों के नियमों से ही चलेगा। सो युक्ताहार, ऐसा आहार जो हमारे पेट के लिए उचित हो, हमारी अवस्था के लिए उचित हो। लेकिन आहार केवल इतना नहीं है, इंद्रियां भी आहार करती हैं। आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनते हैं, नाक गंध लेती है, जिह्वा रस लेती है और त्वचा स्पर्श लेती है। ये भी तो आहार हैं, ये भी तो हमारे अंदर चित्त के ऊपर जाके संस्कार बन रहे हैं सब चीजों के। तो केवल खाना नहीं, बल्कि ये सब भी युक्त हों। ऐसा ना हो कि हमको गुलाब का फूल अच्छा लगता है, देख रहे हैं तो हम रात दिन उसको ही देखते रहें, नहीं चल सकता। और ऐसा भी नहीं चल सकता कि हम उसकी तरफ से आंखें बंद कर लें। सो हमें इंद्रियों को भी आहार देना है, संतुलित देना है, उनके हिसाब से देना है, सात्विक देना है। और पेट के आहार के लिए भी यही चीज ध्यान रखना है। और आयुर्वेद तो ये कहता है कि पेट में आधा खाना हो, एक चौथाई पानी हो और एक चौथाई हवा हो। सो युक्ताहार विहार से, विहार मनोरंजन। हमारा वेदांत शुष्क नहीं है कि एक सन्यासी बैठा है वेदांत में और उसने सारा संसार छोड़ दिया और भूल गया सब कुछ, एकदम एकदम रुक्ष हो गया, सूखा हो गया। नहीं, भगवान कहते विहार भी करना है, मनोरंजन भी करना है, घूमना भी है, व्यायाम भी करना है, हंसी मजाक भी करना है, संसार में रहना है, सब करना है। लेकिन सब युक्त करना है, किसी एक ही चीज में नहीं लग जाना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में कर्म करना है, कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन ऐसा करना है जो उपयुक्त हो। हमने कोई ऐसा संकल्प ले लिया जिस संकल्प में हमारे शरीर में शक्ति ही नहीं है उसको करने की, पूरा करने की। अब हम ऐसे संकल्प को लेके क्या करेंगे? ऐसे संकल्प को लेके हम अपना समय खराब करेंगे। हम उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमारे मन में ही एक भावना आएगी कि हम नहीं कर पाए। तो संकल्प वो लेना है, कर्म वो करना है जो भगवान ने हमारी परिस्थिति में दिया। आज मैं एक व्यापारी हूं, तो मैं अपने दुकान के कामकाज का संकल्प ले सकता हूं कि ईमानदारी से बेचूंगा, सब करूंगा।
पर मैं ये संकल्प तो नहीं ले सकता कि चीन की सीमा पे जाके मैं लड़ जाऊंगा, नहीं लड़ सकता हूं, मैं तो व्यापारी हूं, मेरा काम ये है। सो मुझे संकल्प युक्त चेष्टस्य कर्मसु। एक और है, हम लोग रात दिन कर्म 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 में लगे हुए हैं, कर्मवाद, ये कर्मयोग नहीं है। तो जीवन का सारा समय जितना अच्छा है वो हमने कर्म में निकाल दिया, और हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा जीवन है क्या। तो भगवान का कहना है कि कर्म भी हो वो युक्त हो। 6 घंटे 7 घंटे कर्म कर लिया, आपका परिवार चले, आपका पेट भरे, आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो, इसके बाद तो हमें जीवन पे ध्यान देना है। सो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब युक्त स्वप्नावबोधस्य, बड़ी मजेदार बात है। सोना और जगना, अगर आप समय पे नहीं सोते हैं, दिन भर नींद आएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समय पे नहीं जगते हैं, आपका काम नहीं हो पाएगा ठीक से। जैसा प्रकृति ने हमें बनाया है उसके हिसाब से चलना। और एक स्वामी जी कहते हैं कि हमको रात के 12 घंटे, शाम 6 से लेकर 9 बजे तक पूरा मनोरंजन करो, परिवार के साथ बैठो, खाना खाओ, जो करना वो करो। 9 से लेकर 3 बजे तक पूरी तरह सो 6 घंटे, और 3 से लेकर सुबह 6 बजे तक अपनी साधना और ध्यान करो। तो आपका सोना और जगना युक्त हो गया। और फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये कहीं कोई नियम नहीं है ऐसा। हर व्यक्ति की नींद अलग होती है, कोई 8 घंटे सो के स्वस्थ होता है, कोई 6 घंटे में ही हो जाता है। एक स्वामी जी हैं, अभी आजकल पूरे भारत की परिक्रमा कर रहे हैं वो रामधुन करते हुए, स्वामी निर्मल चैतन्य जी महाराज, बड़े विरक्त सन्यासी हैं। 1-2 लोग हैं, पूरे भारत में घूम रहे हैं रामधुन करते हुए। और अभी उनका बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि अक्टूबर से जब मैं और मेरी पत्नी भारती हम लोग नर्मदा परिक्रमा करेंगे 6 माह की पैदल, तब वो, मतलब मैं उनके साथ करूंगा। स्वामी जी ने भी अपना मार्ग ऐसा बना लिया है कि वो उस समय नर्मदा परिक्रमा पे रहेंगे। अब वो स्वामी जी मेरे पास आए, हम लोग एक दिन रुके रात में, तो मैंने देखा कि हम लोग 12 बजे तक बात करते रहे। 12 बजे मैं तो सो गया, मेरी नींद खुली, कुछ खटपट हुई रात में 3 बजे, तो देखा स्वामी जी बाथरूम से निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, गए होंगे, अभी सो जाएंगे। फिर मैंने देखा, थोड़ी देर बाद फिर नींद खुली, देखा तो स्वामी जी पद्मासन लगाए बैठे हैं। मैं फिर सो गया। जब 6 बजे उठा तो देखा तो मैंने फिर स्वामी जी वैसे ही बैठे हुए हैं। मैं उठा, हम लोग घूमने उमने चले गए, बाहर गए। हमने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी 2 घंटे में आपकी नींद कैसे पूरी होगी? तो वो स्वामी जी 2 घंटे ही सोते हैं, उनके लिए वही युक्त है, लेकिन मेरे लिए वो युक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अभी, आप अभी उस अवस्था पे नहीं पहुंचे हैं। सो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। अब स्वप्न और बोध, अभी तो हमने जागने और सोने की बात कर ली, शरीर की। अब एक और बात करिए, स्वप्न और बोध क्या है? जब हम वेदांत की दृष्टि से देखते हैं तो इस संसार में जो हम अज्ञान में डूबे हैं, यह अज्ञान की निद्रा है, जिसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि संसार का स्वरूप क्या है। और उस अज्ञान में जो देख रहे हैं वो मिथ्या है, वो प्रतीति है, वो स्वप्न है। इसीलिए कहते हैं कि संसार स्वप्नवत है। और स्वप्नवत को हम ये समझ लेते हैं कि संसार का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, अस्तित्व तो है, लेकिन हमने जिस अज्ञान में डूबे हैं उसके कारण इसके सही स्वरूप को हम नहीं देख पा रहे। इसलिए ये स्वप्न जैसा लग रहा है, एक दिन नष्ट हो जाएगा और हमें लगेगा ये स्वप्न देखा हमने। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो आज मेरे लिए तो स्वप्न ही है ना वो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है कहीं भी जगत में, स्वप्न है मेरे लिए, मेरे चित्त पे केवल एक स्मृति है उसकी। और बोध, स्वप्नाव बोधस्य, बोध कौन सा है? जब तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना, जिसमें ये विश्वास हो जाना अंदर से कि हम चेतन हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, यही जग जामिन जागहि जोगी, इस जगत की निद्रा में योगी जागता है। यानी जो मेरे लिए स्वप्न है वो उसके लिए जागरण है। परमारथी प्रपंच वियोगी, जो परमारथ में है, जिसने सारे प्रपंचों से जो दूर हो गया है, यही जग जामिन जागहि जोगी। सो यहाँ स्वप्न और बोध, एक तो हमने सोने और जगने से लिया था, एक हम ले रहे हैं वो सोना, वो जो जगत में जग रहा है, और बोध वो जो जगत में उस तत्व को समझ गया है। गीता में एक श्लोक है, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जिस निशा में, जिस रात्रि में सारा जगत सोता है, उसमें संयमी योगी जागता है। अर्थात जो हम पूरे संसार में भूले हुए हैं और इसको हम सत्य समझ रहे हैं, उसको सत्य नहीं समझता है वो योगी, उसमें जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सब भूत जागते हैं, संसार के लोग,
सा निशा पश्यतु मुने, वो मुनि के लिए रात्रि के समान है। सो हम ये समझें कि संसार का काम और ध्यान, ये दोनों भी युक्त होना चाहिए। संसार का काम यानी स्वप्न, और ध्यान, भगवान का ध्यान, तत्व को जानना, वो बोध। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम लगातार भगवान को जानने के लिए, बोध के लिए ही बैठे रहें और संसार को छोड़ दें। नहीं, हमें वो स्वप्न भी करना है, पूरा करना है, उसमें भी हमें जीवन जीना है। उस स्वप्न में जैसा हमें रात में जीना, सोना है, दिन में जगना है, ऐसी संसार में हमें काम भी करना है, और हमें बोध भी करना है। अब एक छोटी सी बात लीजिए। एक कथा आती है कि वेदांत पे एक बहुत अच्छा भाष्य लिखा है, उनका नाम था वाचस्पति मिश्र, और भारत में 9वीं शताब्दी में हुए हैं। तो वाचस्पति मिश्र का जब उन्होंने ब्रह्मसूत्र पे अपना भाष्य लिखना शुरू किया, तो वो इतने मग्न हो गए उसमें कि उनकी शादी हो गई, विवाह भी हो गया बीच में। लेकिन उनके मन में तो एक ही बात चलती थी, भाष्य। विवाह भी हो गया, पत्नी घर में भी रहने लगी, और पत्नी जो है रोज उनको भोजन भी देती थी, उनकी साथ सवार करती थी। लेकिन उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं कि हमारे घर में पत्नी भी है। बहुत लंबा समय बीत गया। जब उनका भाष्य पूरा हुआ और उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा, देवी तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भामती है। तो वाचस्पति मिश्र को बड़ी ग्लानि हुई कि हम अपने काम में इतने डूब गए कि हम अपनी पत्नी को ही भूल गए। तो उन्होंने उस वेदांत के भाष्य का नाम ही भामती रखा, और ब्रह्मसूत्र का भाष्य है, बहुत गहन भाष्य है। पार्वती जी ने तप किया शिव जी को पाने के लिए। पार्वती जी ने सारा भोजन छोड़ दिया। आप कहोगे अभी तो भगवान कह रहे थे भोजन छोड़ दोगे तो नहीं काम चलेगा, लेकिन पार्वती जी ने तो पत्ते खाए, अपर्णा हो गई, पत्ते भी छोड़ दिए, हवा खा के जीवित रही और शिव मिले। ऐसा कैसे हो गया? ये विरोधाभास क्यों? विरोधाभास नहीं है, ये अवस्थाएं हैं अलग अलग। भगवान ने गीता हम जैसे सांसारिक लोगों के लिए लिखी है, बताई है, बोली है। हम इस अवस्था पे अभी नहीं पहुंचे। वाचस्पति मिश्र तो कारक पुरुष थे, ये भगवान के अंश उनमें ज्यादा था। हमारे स्वामी जी जिन जो 2 घंटे सोते हैं, उनकी चेतना की स्थिति बहुत ऊपर हो गई। वो सो सकते हैं, हम नहीं सो सकते। जब हम पहुंच जाएंगे तो पार्वती जैसा तब भी कर लें, लेकिन उस स्थिति में, खैर वो तो भगवान है, वो तो खुद आदि शक्ति है, उनकी बात अलग है। लेकिन हमारे लिए जो है वो युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः, यही स्थिति है। योग नियमित हो जाए। अब योगो भवति दुःखः, हमने ज्यादा प्राणायाम कर लिया, वो भी नुकसान कर देगा। हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने बहुत सारी कपालभाति बहुत करना शुरू कर दी। कपालभाति करते हैं, पेट पे जर्क पड़ता है, इतनी ज्यादा करी, उनको लगा कि यही सब कुछ है, तो उनके लूज मोशन होने लगे, पूरा पाचन बिगड़ गया। तो योग योग भी तभी आपको सुख देगा जब वो युक्त होगा। सो ये योग जो है आपको करना है, संसार में रहते हुए करना है, और इसको एक नियमित रूप में करना है। अभी तक हमने जो बात की है वो युक्त जीवन जीने की, और उसके पहले की निर्भय होने की, ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित होने की, मन को संयम करने की। अब मन के बाद हमने आपसे बात की थी मन, बुद्धि, चित्त। अब अगला श्लोक जो आता है 18वां, यदा विनियतं चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्तितुच्यते तदा। यदा विनीतम चित्तम, जब भली प्रकार वश में किया हुआ चित्त, आत्मन्नेवावतिष्ठते, जब अपने आप में स्थित हो जाता है, निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, सब काम्य वस्तुओं की इच्छाओं को त्याग कर, तब कहते हैं उक्त इत्युच्यते तदा, तब कहते हैं वह युक्त हो गया। युक्त शब्द गीता में कई बार आया है। युक्त होना क्या है, और अलग अलग जगह अलग अलग तरह से भगवान ने इसको बताया है। तो यहां वो कहते हैं कि जब चित्त मन में हो गया, बस में हो गया, और काम में वस्तुओं की इच्छाओं का त्याग हो गया, अपने में स्थिर हो गया, तो उसको युक्त कहते हैं। तो पहले हमने मन के संयम की बात की थी, बुद्धि की बात की थी, अब हम चित्त के नियंत्रण की भगवान बात करते हैं। जैसे पहले मैंने कहा था, मन, बुद्धि, चित्त ये फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। एक ही वृत्ति के अलग अलग रूप हैं। एक ही व्यक्ति है जो पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, भाई भी है। इसी तरह एक ही वृत्ति है जो मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है और अहंकार भी है। विनियतम,
चित्त को विनियत करना। सो थोड़ा एक चीज और समझ लें, मन का नियंत्रण क्या है? मन क्या करता है? मन कल्पना करता है। जगत में हमने किसी को देखा, अच्छा लगा, बुरा लगा, राग हुआ, द्वेष हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, उसको देख के ये मन की कल्पनाएं हैं। और जब ये कल्पनाएं हम नहीं करते हैं, जब मन के ऊपर नियंत्रण करते हैं, इस जगत को हम ऑब्जेक्टिव रूप में देखना शुरू करते हैं, तो मन का नियंत्रण हो गया, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं। बुद्धि का नियंत्रण, बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। निर्णय करने के पहले विवेक के माध्यम से निर्णय करें और उस निर्णय पे अटल रहें। इसका मतलब बुद्धि पे हमारा नियंत्रण हो गया, अन्यथा हमारे निर्णय हर घंटे बदल जाते हैं। और तीसरा चित्त। चित्त जैसा हमने कहा था डेटा सेंटर है पूरा। तो चित्त का नियंत्रण का मतलब है जो विचार उठ रहे हैं वो विचार भी ऐसा ना हो कि हमें बहा ले जाए। नहीं, मैं नियंत्रण करूंगा, विचार मैं तय करूंगा वो कौन से उठे कौन से ना उठे। तो ये चित्त का नियंत्रण है, विनियतम। केवल नियत नहीं, विनियतम, अच्छी तरह से। सो जब संसार के चिंतन से मुक्त होते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तल्लीन होते हैं, उसी आनंद में निमग्न होते हैं, तो ये चित्त भी संतुलित होता है, हमारे नियंत्रण में आता है। ये तो इतना ज्ञान हो गया। अब विज्ञान आप इसको जब करेंगे एक एक करके, तो शायद फिर कोई 1% 2% आपका अपने ऊपर नियंत्रण समझ में आना शुरू हुआ हो। आपके निर्णय ना बदले, हो सकता है आपको, आप किसी के प्रति पहले से कोई धारणा ना बनाए, मन पे नियंत्रण हो जाए, और आपके जो विचार आपको प्रभावित करते हैं वो विचारों पे भी आपका नियंत्रण हो जाए, और आपको एक अलग तरह की शांति महसूस हो। यदा विनीतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते। जब चित्त विनियत हो जाएगा तो क्या होगा? फिर वो संसार की जो चीजों हैं वहां भी नहीं भटकेगा। निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो। निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो में भी एक चीज ध्यान रखिएगा, निष्प्रहा, स्प्रहा ना होना। सो कई बार ये लिखते हैं कि कामना का त्याग करना, लेकिन कामना का पूरा त्याग संसार में नहीं हो सकता है। हमको कामना अपनी निर्वाह के लिए करना है। हमें निर्वाह के लिए धन भी चाहिए, हमें निर्वाह के लिए शक्ति भी चाहिए, मकान भी चाहिए, हमें कुछ गाड़ी भी चाहिए, क्योंकि हमें इस संसार में निर्वाह करना है। लेकिन हम उस चीज की इच्छा की पूर्ति के प्रति उन्माद ना आ जाए, दीवाने ना हो जाए, तो हम इस प्रहा से बचे हुए हैं। श्री मां जो श्री अरविंद के साथ थी, वो कहती हैं कि धन जो है वो इस संसार में ईश्वर का रूप है, ईश्वर की शक्ति है। अगर सारे संसार को ईश्वर चलाता है तो इस संसार को तो धन चलाता है, तो वो भी अपनी शक्ति ईश्वर से ही प्राप्त करता है। तो हम धन को एकदम तिरस्कृत नहीं कर सकते। अगर संसार में रहना है, धन की आवश्यकता है, लेकिन धन के पीछे उन्मादी भी नहीं हो सकते कि हम केवल धन 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 और धन के लिए लगे रहें। सो निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो। जब चित्त विनियत हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, तो कामनाओं की स्प्रहा अपने आप कम हो जाती है। और जब स्प्रहा खत्म हो जाएगी तो हमारे अंदर जो हमारे चित्त सरोवर का विचलन है वो खत्म हो जाएगा। तो जब हमारे सामने कोई वस्तु हो, हम उसका उपयोग करें, निर्वाह बुद्धि से करें, लेकिन हमें ऐसी लालसा ना आ जाए कि यही हमको चाहिए, यही हमें अपने पास रखना है, तो हमारी स्प्रहा खत्म हो गई। सो आप देखेंगे कि गीता पूरा आपका सार्वजनिक जीवन जीने में कहीं कोई विरोध नहीं कर रही है। आप बच्चों का विवाह भी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, पैसा भी होगा, सब होगा, लेकिन अंदर से आप उससे असंपृक्त होंगे, अंदर से आप उससे विचलन पैदा नहीं करेगी। जब कोई भी बाहरी चीज विचलन पैदा नहीं करे और अंदर से कोई विचार उठ के विचलन पैदा ना करे, तो वो हो गया आपका यदा विनीतम चित्तम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो इत्युक्त उच्यते तदा। इन जो 3 चीजों को पूरा करता है, चित्त विनियत है, आत्मा में स्थित है और कामनाएं छोड़ दी हैं, उसे हम युक्त कहते हैं भगवान। बस आखिरी चीज है इसमें, यदा तदा। आगे के जो श्लोक आने वाले हैं उसमें यथा तथा, यदा तदा ऐसे शब्द बहुत आने वाले हैं 6-7 श्लोकों में। इसका मतलब जब ये होता है तब ये होता है। कोई समय सीमा नहीं दी भगवान ने कि तुम जब 10 साल तक जप करोगे तब आपको ये स्थिति प्राप्त होगी। जिस दिन आप चित्त को बस में कर लोगे, जिस दिन आप आत्मा में स्थित हो जाओगे, जिस दिन निष्प्रहा कामोभ्य हो जाओगे, उस दिन युक्त हो जाओगे। जिस दिन प्रशांत आत्मा हो जाओगे, जिस दिन विगत भीर हो जाओगे, जिस दिन ब्रह्मचारी वृत्ति स्थित हो जाओगे, उस दिन आप परमात्मा की निर्वाण परमाम शांति में स्थित हो जाओगे।
सो हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि आज आप करोगे और अगले जन्म में मिलेगा या सातवें आसमान पे जाके मिलेगा, नहीं। भगवान कहते हैं अभी करो, अभी अनुभव करो, अभी देखो। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण आपके आसपास ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो हम गीता को समझें, और हम जो प्रारंभिक स्टेज है, ये ध्यान की पूरी चीजें चल रही हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा करें, ध्यान करें। 10-10 मिनट प्रतिदिन अगर बैठ के सारे विचारों को एक साथ रख के, अलग करके अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करें। आप भागवत पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कि भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन चरित्र दिया है भागवत में, जब वो राजा थे तो पहले चौथे पहर में उठते थे, मतलब बहुत भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और उसके बाद वो आत्म तत्व का ध्यान किया करते थे। तो जब भगवान होने के बाद भी वो उतना समय निकाल के उस काम को करते थे, तो हम लोग तो इंसान हैं, और हम करेंगे तो हमारी प्रगति होगी। बस गीता माता से यही प्रार्थना है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम में प्रेरणा जगाएं और हम इसमें कुछ करने के लिए आगे बढ़ सकें। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।